हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम डिस्कस करेंगे 22 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट के जीके को और साथ में डिस्कस करेंगे कि किस टॉपिक से आपके कितने क्वेश्चन इस शिफ्ट में आए थे। ठीक है, तो 100% वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और इससे पहले मैं रीजनिंग के सभी शिफ्ट के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करा चुका हूँ, सभी वीडियो आपको मिल जाएंगी प्ले में। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस शिफ्ट का क्या था? सम्राट डी डैश, सम्राट का नाम बताना कि कौन सा वो सम्राट है जिनकी कब्र के पास पाई गई आदमकद आकृतियों का जो वर्णन है चीन की टेराकोटा सेना के रूप में किया गया है। तो किन सी हुआंग सम्राट का नाम है। तो कई बार क्वेश्चंस में इसलिए यहाँ पे पढ़ रहा हूँ क्योंकि कई बार क्वेश्चन जो है वो सुनने से काफ़ी चीज़ें याद भी होती हैं। तो इस हिसाब से एक बार जल्दी ले हम 50 क्वेश्चन को देख लेते हैं और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि किस टॉपिक से आपके इस शिफ्ट में कितने क्वेश्चन आपके आए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था किन्सी युआंग, यहाँ पे दिख रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि मेलस डोमेस्टिका जो है किसका वैज्ञानिक नाम है। साइंस का ही क्वेश्चन आया था। और सेब का पेड़, ठीक है, इसका सेब का पेड़ और जिसका मेलस डोमेस्टिका केंद्र शासित प्रदेश बताना है कि लक्षद्वीप का गठन जो है किस वर्ष किया गया था, 1956 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्वयंभूनाथ जो स्तूप है वो कहाँ पर स्थित है और दिख रहा है काठमांडू। ठीक है, फोर्थ का स्वयंभूतनाथ काठमांडू। और ये आपका करंट का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 की जनवरी 2020 में इंग्लैंड और वेल्स की अदालतों के लिए भारत किस पूर्व सॉलिसिटर जनरल को महारानी का वकील नियुक्त किया गया। ठीक है, भारत के किस पूर्व सॉलिसिटर जनरल को महारानी का वकील, करंट का क्वेश्चन था जनवरी 2020। देखिए, दिसंबर में हमारा एग्जाम हुआ था और करंट आया आपका जनवरी 2020 का। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पूरे एक साल का यहाँ पे करंट अफेयर इसमें पूछा हुआ था। तो हरीश साल्वे इसका आंसर था, राइट आंसर। क्वेश्चन था कि नेकचंद सैनी जो है किस कार्य के लिए जाने जाते हैं नेकचंद सैनी। तो ये कचरे और मलबे को चंडीगढ़ के रॉक गार्डन में बदलने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ चुका है, नेकचंद वाला प्रीवियस के एग्जामों में भी आ चुका है। प्रार्थना समाज की स्थापना, ठीक है, हिस्ट्री के वहाँ पे कोई ना कोई स्थापना पूछता ही है कि वर्तमान में बॉम्बे, उस टाइम पे बॉम्बे था, मुंबई है, कि कब की गई यहाँ पे प्रार्थना समाज की स्थापना मुंबई में, तो 1867 यहाँ पे की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे आया था कि मानव शरीर की सबसे कठोर उत्तक, ठीक है, बहुत बार ये भी पूछा हुआ है कि दंत वलक, ठीक है, या दांत का एनिमल करके भी आता है। पानीपत की पहली लड़ाई, ठीक है, लड़ाई कोई ना कोई जरूर पूछता है एग्जाम में, तो किस किस के बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। ठीक है, पानीपत की पहली लड़ाई। अगला क्वेश्चन भी आपका बजट से था, तो बजट से भी कोई ना कोई क्वेश्चन आपका जरूर आता है। जैसे केंद्रीय बजट 2018-19 का यहाँ पे पूछा हुआ था कि भारत सरकार अखिल भारतीय स्तर के उत्पादन की औसत भारित लागत के आधार पर कम से कम डैश गुना के स्तर पर फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एनएसपी तय करता है। तो ये तो लगभग आपका हर टाइम फिक्स रहता है, लगभग 1.5 या 2 के आसपास ही रहता है। ठीक है, तो 1.5 गुना ये था। बात करते हैं लोकसभा की व्यापार सलाहकार समिति की अध्यक्षता कौन करता है। लोकसभा की व्यापार सलाहकार समिति की अध्यक्षता तो लोकसभा अध्यक्ष हो गया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आया था कि डैश की कमी से क्वार्सियोकर रोग का कारण बनता है। क्वार्सियोकर का कारण बनता है किसकी कमी से? ठीक है, ये रोग होता है। तो प्रोटीन की कमी अगर हो जाती है तो क्वाशी और कर आपको हो सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल प्रोटीन की कमी के कारण ये रोग होता है। अगला क्वेश्चन है 13 आया था कि क्या ये बताता है कि गर्म पानी जो है ठंडे पानी की अपेक्षा तेजी से जमता है। तो पेम्बा प्रभाव, साइंस का ही क्वेश्चन है, पेम्बा प्रभाव ये बताता है कि गर्म पानी की अपेक्षा जो गर्म पानी है वो ठंडे पानी की अपेक्षा तेजी से जमता है, ये हमारा पेम्बा प्रभाव कहलाता है। ठीक है, जंगलों में जो विशालकाय पांडा है अब केवल देख बताना है कि कहाँ पे वो पाए जाते हैं। तो विशालकाय पांडा जो है अब केवल कहाँ पाए जाते हैं? चाइना में, चीन में वो पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था कि बुक का नाम पूछा था, बी कमिंग, ये आपका करंट का ही क्वेश्चन था। बी कमिंग क्वेश्चन था कि इसके लेखक या फिर लेखिका कौन है बुक। ठीक है, मिशेल ओबामा। अगला क्वेश्चन आपका आया था कि वत्स साम्राज्य की जो राजधानी थी वो 15 जनपद थे, वहाँ पे भी शायद उनमें से एक यहाँ पे है, इन्होंने वत्स साम्राज्य की पूछी थी, तो कौशाम्बी इसका आंसर था। वत्स साम्राज्य की राजधानी कौशाम्बी। अगला क्वेश्चन आया था कि विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम को भारत में डैश के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। तो किसके द्वारा वो प्रतिस्थापित? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, तो वो क्या कहता है? विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट में हम डिस्कस कर लेंगे और वो चीज़ मैं देख चुका हूँ कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन इस शिफ्ट में आए हैं। इसी तरह हर शिफ्ट को आपको देखना है और ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, 10 मिनट का वीडियो नहीं होगा और उसके बाद आप स्पीड से देखोगे तो आपके लिए वो 4 या 5 मिनट का वीडियो है। ठीक है, उसमें सिर्फ ये आपको पता चलेगा कि क्या क्वेश्चन आए थे, उसके साथ साथ किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आपके उस शिफ्ट में आए थे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, जिस टॉपिक से जितने क्वेश्चन आपके आए, जितने ज़्यादा क्वेश्चन आए उस टॉपिक को उतना ज़्यादा आपको अच्छा करना है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि नटाल इंडियन कांग्रेस के
संस्थापक निम्न में से कौन से? नटाल इंडियन कांग्रेस के संस्थापक, ठीक है। तो महात्मा गांधी यहाँ पे इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 19 था कि वेदा जो है, वेदा वेदा देश में पाए जाने वाला एक समुदाय है वेदा, तो ये श्रीलंका में पाए जाने वाला है। तो 22 दिसंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट की जीके है वो अच्छी जीके थी। यहाँ पे क्वेश्चंस आप कह सकते हो कि अच्छे लेवल के यहाँ पे क्वेश्चन थे, और इसे आप हार्ड में कह सकते हो कि हार्ड शिफ्ट ये कह सकते हो इस चीज़ का, ठीक है। 2020 की हार्ड शिफ्ट भी, हार्ड शिफ्टों में से एक शिफ्ट ये भी थी 22 की फर्स्ट शिफ्ट। पटियाला वंश के संस्थापक पूछे थे, पटियाला वंश, ठीक है। और आला सिंह यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन अच्छा था ये भी। खानवा की लड़ाई यहाँ पे पूछे गए थे, दो लड़ाइयाँ, एक इससे पहले हो गई और एक ये पानीपत वाली हो गई, और एक खानवा भी पूछ लिया इन्होंने। तो 1527 में ये हुई थी लड़ाई खानवा की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 इन्होंने बोला है कि यह एक सार्वजनिक तथ्य है कि अमीर और कुंवारा आदमी हमेशा एक पत्नी की तलाश में रहता है। और ये जो लाइन है किस पुस्तक की, ये ओपनिंग लाइन है, ये पूछा था। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन आप कह सकते हो कि प्राइड एंड प्रेजुडिस वाली जो बुक है उसकी फर्स्ट लाइन में ये बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि कोयना, तुंगभद्रा और भीमा जो है किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? ज्योग्राफी का क्वेश्चन था। कृष्णा नदी, तो जितनी भी नदियां हैं उनके साथ में सहायक नदी भी याद करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे था कि पुरुषों के लिए घो और महिलाओं के लिए कैरा या कीरा, ये पहनावा बताना कि कहाँ पे ये पहना जाता है। तो ये बिल्कुल आपका भूटान में पहना जाता है ये वाला पहनावा, ठीक है। पुरुष लोग जो है घो और महिलाएं जो है कैरा या फिर कीना। भारतीय संविधान का क्वेश्चन यहाँ पे 3-4 इस शिफ्ट में थी। संविधान का डैश कौन सा भाग ये बताता है कि वित्त, संपत्ति, अनुबंध और विवादवाद से कौन सा भाग जो है संबंधित है? तो भाग नंबर आपका था 12, ठीक है, भाग 12। क्वेश्चन नंबर आपका था कि 26 भी, ये भी संविधान का था। इसमें भी एक और भाग पूछा हुआ था कि कौन सा भाग जो है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। तो बिल्कुल आपका भाग 10 जो है वो अनुसूचित और जनजातियों से संबंधित था, क्षेत्रों से। 27 पूछा था कि अगस्त 2019, देखो करंट यहाँ पे पूछा हुआ था कि अगस्त 2019, 2020 के दिसंबर में आपका एग्ज़ाम हुआ था, और करंट अफेयर्स एक क्वेश्चन आपका 2019 अगस्त से, यानी एक साल पहले का भी। वो इसलिए था क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम था काफ़ी डिले हुआ था और मई में होने वाला था, उसके बाद वो सितंबर या अक्टूबर में होने वाला था। तो उसके अकॉर्डिंग यानी एग्ज़ाम पेपर जो आपके बन गए होंगे अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर वाला जो एग्ज़ाम था उसी टाइम पे, तो कोरोना हो गया तो उसकी वजह से उन्होंने और डिले किया था। बट पेपर पहले ही बन चुका था, तो इसकी वजह से उन्होंने जो करंट था यहाँ पे अगस्त का भी आपको दिखेगा, साथ में इससे पहले का भी आपको दिखेगा, यानी 1 ईयर का आपको करना पड़ेगा, ठीक है। 1 ईयर एग्जाम से पहले 1 ईयर का एग्जाम जो करंट अफेयर है वो करना पड़ेगा, ठीक है। अब एग्जाम डेट क्या है उसके अकॉर्डिंग कितना आपको पढ़ना है, बट कहीं ना कहीं आप अभी अगर 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अगस्त से करंट अफेयर अच्छे से आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है, अगस्त सितंबर से लेते हुए। क्वेश्चन नंबर 27 था कि विंग कमांडर वर्धमान को डैश सम्मानित किया गया था वीर चक्र से, 27 था। क्वेश्चन नंबर 28 ये है कि डैश का फारसी में रज़्मनामा, तो ये आपको मिल जाएगा हिस्ट्री वाले में। तो महाभारत का जो अनुवाद है फारसी में अनुवाद जो है रज़्मनामा के रूप में किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 आया था कि किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर यानी बापू नाटकणी यानी 1964 में डैश खिलाफ एक टेस्ट में इन्होंने लगातार 21 ओवर मेडन गेंदबाजी करने के रिकॉर्ड के लिए जाने जाते हैं। तो ये बताना कि किसके खिलाफ, किस टीम के खिलाफ इन्होंने 21 ओवर जो है मेडल डाले थे? तो इंग्लैंड के खिलाफ। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ये कह सकते हो टफी था ये वाला। 1964 की बात उन्होंने पूछी है, क्रिकेट की वो भी, ठीक है। और ठीक है, इतना डीपली तो बहुत ज़्यादा पढ़ता नहीं कोई क्रिकेट के बारे में, बट होता है कि आपके 50 क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन टफ जरूर होंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत अच्छी लेवल के वो रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 ये है कि जब एक सेब काटा जाता है तो किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण इसका रंग बदल जाता है? अब सेब को काटते हो तो किसके कारण जो है इसका रंग जो है चेंज हो जाता है? सेब आप काटोगे रखोगे तो रंग थोड़ी देर बाद वो कलर से उसका चेंज हो जाएगा, तो उस कलर किसके कारण उसका चेंज होता है? तो पॉलीफेनॉल ऑक्सीडोज के कारण, पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज। तो क्वेश्चन आपका साइंस का था। 31 क्वेश्चन ये पूछा हुआ था कि जो एक वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, कौन सा एक वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों का निर्धारण करता है? तो बिल्कुल नाम में ही पता चल रहा है कि विश्व व्यापार यहाँ पे लिखा हुआ था, तो व्यापार के बारे में ही ये करेगा, ठीक है। तो विश्व व्यापार संगठन यहाँ पे था क्वेश्चन इसका। लेसोन फर्स्ट टाइम ही मैं नाम सुन रहा हूँ लेसोन का, कि एक विशालकाय बुद्ध ने, लेसोन विशालकाय बुद्ध ने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। लेसोन जो है विशालकाय बुद्ध एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो डैश कहाँ पर स्थित है? तो लेसोन, हाँ थोड़ा कनेक्ट आप कर सकते हो लेसोन को कि चाइना में ही ये नाम
आपका जो रिलेट करता है चाइना से ही, तो लैशोन चाइना, बट तुक्का आप लगाते हो तो चाइना और भूटान में से एक लगाना पड़ता, ठीक है, दोनों में ही ऐसे नाम ये मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ अच्छा था, लैशोन वाला चाइना याद रखना, ठीक है। भारतीय राज्य नवंबर 2019 में चक्रवात तूफान, देखो नवंबर 2019 का करंट, नवंबर 2019, ठीक है, करंट भी देखते रहना कि नवंबर 2019 भी पूछा हुआ है। एक में आई एक चक्रवात बुलबुल से प्रभावित हुआ है, तो कौन सा राज्य था? पश्चिम बंगाल वो राज्य था जहाँ पे बुलबुल तूफान आया था नवंबर 2019 में और प्रभावित हुआ था। 34 क्वेश्चन था कि एंजाइम जो है मांस को गर्म नरम करने का काम करता है, तो कौन सा एंजाइम जो मांस को नरम करने का काम करता है? तो पपेन इसका नाम था, पपेन एंजाइम, ठीक है। तो साइंस का क्वेश्चन था एंजाइम से, और वो आपको शायद ये पपेन एंजाइम ल्यूसेंट वाली बुक में तो नहीं है, साइंस वाले सेक्शन में कुछ क्वेश्चन साइंस के ऐसे हैं जो ल्यूसेंट वाली बुक में भी नहीं है, ठीक है। साधु साधु बैट जो द्वीप है किस भारतीय राज्य का एक हिस्सा है? साधु बैट द्वीप, ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन है, साधु बैट द्वीप, और ये आपका गुजरात, ठीक है, किस भारतीय राज्य यानी गुजरात का। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 आया था कि यूनेस्को जो है वो विश्व धरोहर स्थल नहीं है, कि इनमें से कौन सा जो यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है? सुंदरवन बिल्कुल है, लाल किला भी था, अजंता गुफाएं भी था, गेटवे ऑफ जो इंडिया है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर की जो लिस्ट है उसमें नहीं आता है। 37 आप पढ़ोगे, 37 में कि नई दिल्ली में मुख्यालय सहित प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना कब की गई थी? 1956 में। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38 आप करो, 38 ये है कि 2019 में, 2019 की बात कर रहा है कि FIH यानी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार, तो करंट का क्वेश्चन है, मनप्रीत सिंह को ये पुरस्कार दिया गया था। 39 आया था कि एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी डैश है, कौन से द्वीप पर? एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप पर, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप पर, ठीक है, सिर्फ एकमात्र यानी एक ही सक्रिय ज्वालामुखी वहाँ पे है। भारत का पहला वित्त आयोग का स्थापना कब की गई थी? तो 1951। क्वेश्चन आपको मिल जाएगा विविध वाले सेक्शन में। 41 की बात करें तो 1996 की बात करा है कि भारत देश ने फरक्का में गंगा के पानी के बंटवारे को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, तो भारत और किसने? बांग्लादेश ने किए थे 1996 में। अच्छा क्वेश्चन था। 42 की बात करें तो गंगाखर पुनसुम विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, फर्स्ट टाइम ही सुना है, गंगाखर पुनसुम विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है अब तक जहाँ पे कोई नहीं चढ़ पाया, कहाँ पर यह है? गंगाखर पुनसुम, और ये पड़ता आपका भूटान में। 43 देखो कि मृत्यु पेय के निर्माण में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो बिल्कुल CO2 का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 44 ये है कि 2019 के रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार विजेता जो हैं प्रोफेसर डैश, नोबेल पुरस्कार पाने वाले सर्वाधिक आयु के आपके व्यक्ति थे। तो करंट का क्वेश्चन है 2019 में जो रसायन विज्ञान में मिला था, और उनमें जो है जॉन गुइडनफ अब तक के सबसे ज़्यादा एज वाले व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है, ठीक है, जॉन गुइडनफ। क्वेश्चन नंबर 45 भी आपका था कि भारत में डैश को भारतीय संविधान के अंगीकरण के उपलक्ष्य में संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान का क्वेश्चन, तो ये तो आपको पता है कि कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को। 46 की बात करें तो एशियाई खेलों में किस वर्ष में पहली बार शुभंकर का इस्तेमाल किया गया था? अच्छा क्वेश्चन है, 1982 में सबसे पहले वहाँ पे शुभंकर का इस्तेमाल किया गया था। 47 देखोगे तो मानव शरीर की निम्न में से किस मैक्रो मिनरल की बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है? ठीक है, फॉस्फोरस की, ठीक है, फॉस्फोरस इसका साइंस का क्वेश्चन था, आंसर था। 48 आप देखोगे तो कौन सा सबसे बड़ा अंडा देता है? शुतुरमुर्ग, बहुत बार पूछा हुआ था क्वेश्चन इससे पहले के एग्जाम में भी। 49 क्वेश्चन था कि डैश को लॉरेस स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड 2020 के विजेता के रूप में, करंट का क्वेश्चन था, तो ये भी आपका सचिन तेंदुलकर को दिया गया। और 1 मार्च करंट का क्वेश्चन है कि 1 मार्च 2020 तक भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन थे? तो अजीत डोभाल। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आपके आए थे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस शिफ्ट में हिस्ट्री के क्वेश्चन, अगर मैं काउंट करूँ तो हिस्ट्री के इसमें थे 8 क्वेश्चन आपके आए हुए थे लगभग। और ज्योग्राफी की मैं बात करूँ तो ज्योग्राफी के इसमें लगभग वो सेम क्वेश्चन आपके 8 क्वेश्चन ज्योग्राफी से भी थे। और बात करते हूँ संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूँ तो संविधान के आपके 4 क्वेश्चन इस शिफ्ट में थे। और बात करते हैं आपके साइंस की बात करें इस शिफ्ट में, तो साइंस के आपके टोटल इसमें 10 क्वेश्चन आपके इस शिफ्ट में आए थे। और बात करते हैं करंट अफेयर की, तो करंट के क्वेश्चन आपके जो थे इस शिफ्ट में, करंट, ठीक है, थोड़े यहाँ पे लिख लेता हूँ करंट। तो करंट के भी इस शिफ्ट में आपके करंट के 8 क्वेश्चन आपके थे, 8 क्वेश्चन इसमें करंट अफेयर्स के थे। इसके बाद आपकी मिस सेलनेस वाला जो टॉपिक आपका ल्यूसेंट का है, मिस
मैंने पेज जहाँ पे आपके सभी आता है कि कौन कब स्थापना हुई, तो वो भी आपके 10 क्वेश्चन आए हुए थे। और बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स से आपके 2 क्वेश्चन आपके इस शिफ्ट में थे। तो ये आपका था कि इस शिफ्ट में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे। तो एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और करंट अफेयर चारों टॉपिक आपके अगर देखें तो चारों टॉपिक से आपके 40 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, 40 क्वेश्चन लगभग आपके 4 टॉपिक से आए हुए हैं। मिससेलनेस और बाकी मिससेलनेस को आप बोलो स्टैटिक वाले सेक्शन में अभी आप ला सकते हो कि स्टैटिक वाला सेक्शन जो है उसमें तो आपके रहते ही हैं कि 10 से 15 के बीच में क्वेश्चन आते हैं स्टैटिक वाला। ठीक है, तो स्टैटिक हो गया, हिस्ट्री को अच्छे से करना, ज्योग्राफी को भी अच्छे से करना, साइंस को तीनों सेक्शन और साथ में करंट अफेयर, इन चारों से लगभग बराबर क्वेश्चन आए थे। और जो आपका स्टैटिक वाला क्वेश्चन है उससे थोड़ा सा आपके 10 से 15 के यानी 12 क्वेश्चन करीब उसके स्टैटिक के थे। और इकोनॉमिक्स के 2 या 1 या 2 क्वेश्चन ही इसी में थे। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं थे, 2 थे। तो आपको ये टॉपिक जो है यहाँ से करना है, किस टाइप के क्वेश्चन आए थे वो आपको पता है। इसी टाइप से हम हर शिफ्ट को करेंगे, तो हर शिफ्ट को भी देखना। और स्पीडोमीटर स्पीड्स बढ़ा के भी आप देख सकते हो यहाँ पे वीडियो को, तो वो वीडियो आपके लिए सिर्फ 7 या 8 मिनट की होगी। ठीक है, पहला शिफ्ट था आपका, इसमें मैंने टाइम इतना ज़्यादा लिया क्योंकि यहाँ पे बताना था कि बाकी शिफ्ट को हम कैसे करेंगे, तो बाकी किसी भी शिफ्ट में टाइम आपका नहीं जाएगा। तो ये था आपका 22 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट, जहाँ पे हमने क्वेश्चंस के साथ साथ ये भी देखा कि किस टॉपिक से आपके कितने क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, तो मिलते हैं आपका 22 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट। सपोर्ट आपका अच्छा रहता है या फिर आपको लगता है कि ये चीज़ सही है तो हम कंटिन्यू जो है सभी शिफ्ट को यहाँ पे करेंगे। और 1 या 2 दिन में, ज़्यादा टाइम जीके में नहीं लगता है, तो 1 या 2 दिन में आपके सभी शिफ्ट के आपके एनालिसिस आ जाएगी कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे, साथ में आपके कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए थे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप में से कोई भी नया हो तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना, टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। साथ में कोई भी आपका क्वेश्चन होता है तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हो या फिर टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, शुक्रिया।